हेलो। आज हम लोग जो करने वाले हैं चैप्टर 7। अब आप बोलेंगे चैप्टर 7 मैंने क्यों किया, ये आपको ये पता होगा। मैंने चैप्टर 5 आपको पूरा करा दिया था। तो अब हमने चैप्टर 6 इसलिए नहीं किया क्योंकि चैप्टर 6 में इसके बाद कराऊंगा, ये कुछ टाइम बाद कराऊंगा, लेकिन अभी मैं चैप्टर 7 इसलिए पकड़ा क्योंकि चैप्टर 7 एक तो बहुत छोटा चैप्टर है और पेपर को लेके बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, क्योंकि इसका आई थिंक 1 या 2 क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं। याद रखिए, आपके पास जब आप मैथ्स का पेपर अटेंड करते हो, कोई सा भी आप मैथ्स का पेपर अटेंड करते हो, तो आप हमेशा पहले उन क्वेश्चनों को अच्छे से कंप्लीट और एकदम करेक्ट करने की कोशिश करें जो चीज़ें आसान है। जैसे 5th चैप्टर आपका क्वांटिटी के क्वेश्चन मैंने सबसे पहले इसलिए कराया क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद अब हम 7th चैप्टर करा रहे हैं। इसके बाद हम कराएंगे मैट्रिक्स, क्योंकि सारे छोटे छोटे चैप्टर हैं और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और आसान चैप्टर हैं जो आपके पेपर में स्कोरिंग के लिए अच्छे होते हैं। आप देखिए चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 को मैं डायरेक्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज करके समझा रहा हूँ। देखो, नंबर 1 क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द एक्सप्रेशन, देखो ये एक्सप्रेशन दे रखा है 3x की पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 3। देखो, इसे कहने का मतलब है कि आपको रिमाइंडर बताना है जब आपने क्या किया, इस वाले में इससे डिवाइड किया। कहने का मतलब देखो, x प्लस 3 का डिवाइड देंगे हम किस वाले में, ध्यान से देखिए, 3x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 से। x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3x क्यूब आए तो देखो x इंटू 3x स्क्वायर, देखिए इसके आगे 1 होगा, 3 1 जा 3, देखो x यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर, देखो बेस सेम है तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है, तो कितना हो जाएगा 3x क्यूब। तो हम यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। देखो 3x स्क्वायर इंटू एक्स कितना होगा, 3x क्यूब। याद रखिए, हमें पहला जो नंबर होता है वो एकदम सेम लाना होता है। अब 3x स्क्वायर इंटू 3 कितना होगा आपका, 3 3 जा 9x स्क्वायर। देखिए यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, देखो ये कैंसिल हो गया। -9 में से 8 का कितना बचेगा, -x स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा -6x। अब देखिए x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि -x स्क्वायर आए, तो आपको पता है, यहाँ से देखिए x में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे -x का, तो देखो x इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर, और प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, तो इसलिए कितने का मल्टीप्लाई करने वाले हैं हम लोग, -x का। अब देखिए x इंटू -x कितना आएगा, -x स्क्वायर, -x इंटू 3 कितना आएगा, -3x। यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस, -x स्क्वायर से +x स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचेगा आपका -3x। यहाँ पे कितना आएगा आपका +1। अब देखिए x में किसका मल्टीप्लाई करें कि -3x आया, आप कर सकते हैं -3 का, कितने कर सकते हैं, -3 का। देखिए कितना आएगा, -3x, और यहाँ पे आपका आएगा, देखो x -3 इंटू एक्स कितना आ गया, -3x, और -3 इंटू 3 कितना आ गया, -9। देखिए प्लस, यहाँ पे प्लस, ये कैंसिल हो गया आपका, यहाँ पे कितना आ गया, 9 और 1 कितना आ गया आपके पास, 10। अब देखिए इसका एक और तरीका है, अगर वो सिर्फ ऐसा कहता क्वेश्चन में कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ द एक्सप्रेशन, तो आप इसे एक और तरीके से कर सकते हो। अगर आपको डिवाइड नहीं देना है तो देखो और तरीका क्या है, x प्लस 3 इजिकल्स टू 0 रखिए, x की वैल्यू कितनी आएगी, -3। x इजिकल्स टू -3 को रखिए आप किस वाली क्वेश्चन में, इस वाली क्वेश्चन में रखिए। 3 इंटू यहाँ पे आएगा -3 का कितना आएगा, क्यूब, प्लस 8 इंटू -3 का स्क्वायर, और -6 इंटू -3, और यहाँ पे आएगा आपका +1। इसको सॉल्व करिए, जो आपके पास आंसर आएगा वो रिमाइंडर आएगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो उससे कहने का मतलब है कि पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। अगर कोई नंबर आता है इसका मतलब वो क्या हो गया, उसका रिमाइंडर हो गया। देखिए यहाँ पे आएगा 3 इंटू -3 का स्क्वायर कितना आएगा आपका, आपको पता है -3 का जब आप लोग स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा कितना, -27, प्लस 8 इंटू 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 9, प्लस से कितना आएगा 18 + 1। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आएगा 81, -81 प्लस 9 8 जा कितना होगा, 72, प्लस 18 + 1, -81। आप इन्हें आप लोग इन्हें सॉल्व करेंगे। देखिए सब लोगों, इसके आगे हम सॉल्व करेंगे, या आप इनको सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपका 80 90 91, यहाँ पे आएगा +91। देखिए इनको सॉल्व कर आपका आंसर कितना है, 10। देखिए यहाँ पे भी रिमाइंडर 10 आया, यहाँ पे भी रिमाइंडर 10 आया, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में डिवाइड देने को बोल रखा था, इसलिए हमने यहाँ पे डिवाइड किया। अब मैं एक और क्वेश्चन बताता हूँ, इसमें हम माना करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, आपको एक क्वेश्चन को डिवाइड किससे देना है, आपको देना है 2x - 1 से। 2x - 1 का डिवाइड आप लोग देंगे किस में देंगे, आप लोग डिवाइड ये देंगे 4x क्यूब -12x स्क्वायर प्लस 14x -3 में देंगे डिवाइड। अब देखिए जब आप इसमें डिवाइड देंगे तो देखो 2x में कितने मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग करेंगे 2x स्क्वायर का। देखो 2 2 जा 4, x स्क्वायर इंटू एक्स कितना आएगा, x क्यूब। 2x स्क्वायर का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये आएगा -2x स्क्वायर। साइन आपको चेंज करने पड़ेंगे, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, माइनस का प्लस है, देखो कैंसिल हो गया। यहाँ पे -12 में से 2 के कितना बचेगा, -10x स्क्वायर।
प्लस यहाँ पे कितना बचा 14x। आप कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे करेंगे आप माइनस, यहाँ पे करेंगे -5 का और साथ में x का। -5 इंटू टू कितना आएगा -10, x इंटू एक्स कितना आएगा x स्क्वायर। अब -5x का मल्टीप्लाई -1 के साथ करना, देखो माइनस माइनस का प्लस, 5x बन जा 5x, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, देखो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे 14 में से 5 जाए कितना बचेगा आपका 9x - 3। आप देखो, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपका ये क्वेश्चन है यहाँ पे 14x, आपको यहाँ पे क्या करना है 2x में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर क्या है आपका 9x है। मैंने क्या बोला 2x में किसका मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारा आंसर। देखिए हमने क्या करेंगे इसमें, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा मैं क्या कर रहा हूँ, +9/2 का, क्योंकि देखिए 2x इंटू 9/2, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 9x आ गया ना। देखो तो यही चीज़ हमें यहाँ पे करनी है। अब देखिए जब हम करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 9x, लेकिन देखिए 9/2 इंटू -1 कितना आएगा -9/2, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे कितना बचा आपका 3 प्लस -3 + 9/2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई करिए आप, कितना आएगा -6 + 9/2, आंसर कितना आ गया आपका 3/2। तो रिमाइंडर कितना आ गया आप लोगों का 3/2। इसी प्रकार से इसके बाकी 2 क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। अब हम इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है व्हेन आपको दे रखा है डिवाइडेड बाई x - 2 द रिमाइंडर इज k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मैंने आपको अभी चीज़ें सिखाई थी कुछ, मैंने कहा था देखिए क्या करना है, ध्यान से देखिए क्या किया आप लोगों ने, आपने किया x - 2 का डिवाइड देना है किस वाले में, x³ + 3x² - kx + 4 में, और जो आपका रिमाइंडर आया वो कितना आया, k आया। ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने कहा x - 2 का डिवाइड आपने इसमें दिया, आपका रिमाइंडर क्या आया, तो मैंने क्या बताया था, x - 2 को 0 के बराबर रखिए, x = 2 रखिए, x की वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा ना यहाँ से, तो इस 2 को आप कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे, और जो आंसर आएगा वो क्या होगा, रिमाइंडर होगा। तो देखिए क्या करेंगे हम, 2 का क्यूब + 3 इंटू 2 का स्क्वायर - k इंटू 2 + 4 = यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर कितना बोल रखा उसने, k। कितना क्लियर हो गया, ये आएगा 8 + 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, माइनस आएगा यहाँ पे 2k + 4 = k। तो 8 + 12 + 4 = k + 2k। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ये आएगा 24 = कितना आएगा आपका 3k। तो k की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 24/3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई आप लोगों की 8। ये क्लियर हो गया, ये चीज़ें समझ में आ गई सब लोगों को। अब देखिए, अब जैसे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है दो पॉलिनोमियल आपको दे रखी है, ax³ + 4x² + 3x - 4। इसमें आपने किसका डिवाइड देना है बल, x - 2 का। ठीक है, हमने कहा ओके। उसके बाद उसने अगली पॉलिनोमियल जो दी है हमें, उसने की है x³ - 4x - a, इसमें देना x - 2 का। और जो इसका रिमाइंडर आएगा दोनों आपस में क्या है, सेम। तो मैंने क्या सिखाया था, अगर आपको रिमाइंडर निकालना है क्या करना है, x माइनस जिससे डिवाइड देना है उसको 0 के इक्वल रखो, x की वैल्यू कितनी है 2, इसे आप कहाँ रखेंगे ऊपर पॉलिनोमियल में। a 2 का क्यूब + 4 इंटू 2 का स्क्वायर + 3 इंटू 2 - 4 बराबर आपका क्या आना है, रिमाइंडर आना है। इसे सॉल्व करेंगे आप, a इंटू यहाँ पे कितना आएगा 8 + 4 इंटू कितना आएगा 2 का स्क्वायर कितना आएगा आपका 4 + 3 × 6 - 4 इसे क्या आएगा रिमाइंडर। 8a + 16 + 6 - 4 = कितना आएगा आपका रिमाइंडर। तो 8a + देखो 16 और 6 कितना होगा आपको पता है कितना होगा, 22 होगा। 22 में से 4 जाए कितना बचेगा 18। ये देखो ये आ गया आपका रिमाइंडर। सेम आपको यहाँ पे करना है, x - 2 = आप 0 रखोगे, x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 2 आएगी। इसे आप ऊपर क्वेश्चन में रखोगे तो कितना आएगा 2 का क्यूब -4 इंटू 2 -a = कितना आएगा आपका r। इसको आप जब सॉल्व करोगे कितना आएगा 8 - a = r। आपको पता है 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया -a आया। आपको पता है कि जो ये वाला रिमाइंडर है और जो ये वाला रिमाइंडर दोनों ने आपस में क्या होना है, इक्वल होना है। तो आप दोनों को क्या रखोगे, इक्वल रखोगे। ये आएगा आपका 8a + 18 = -a। तो आप लिखोगे 18 = -a - 18 है, तो ये होगा 18 = -9a। तो a की वैल्यू आएगी आपकी 18/-9। इसको सॉल्व करोगे तो आप a की वैल्यू कितनी आने वाली है आपकी -2। ये चीज़ क्लियर होगी सर लोगों, ये चीज़ समझ में आ गई सर लोगों की। 4th वाले क्वेश्चन में हमें कैसे करना है।
क्वेश्चन में जो कहा गया था उसने क्या कहा था, x माइनस टू का दो पॉलिनोमियल में डिवाइड दे रहे हैं और उनका रिमाइंडर सेम बच रहा है, तो मैंने क्या किया, x माइनस टू को जीरो के इक्वल रखा है। उसके बाद मैंने x की वैल्यू जो 2 है दोनों की कुछ में रखी और जो दोनों का रिमाइंडर आया दोनों को आपस में इक्वल रख के हमने क्या निकाल दिया, a की वैल्यू निकाल दी। देखिए सर लोगों, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया यूज़ फैक्टर थ्योरम। जब आपको फैक्टर थ्योरम के बारे में बात करने को बोलेगा, देखो मैं समझा देता हूँ। फैक्टर थ्योरम में क्या बोला गया, उसने कहा आपको पता करना है कि जो ये एक्स क्यूब माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6 जो है और यहाँ पे x माइनस 3, अब आपको पता करना है ये इसका फैक्टर है या नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, x माइनस 3 को आप जीरो के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 3 आएगी और इस 3 की वैल्यू को आप कहाँ रख देंगे, इसी क्वेश्चन में रख देंगे। अगर आपका रिमाइंडर जीरो आता है तो ये फैक्टर है, नहीं आता है तो ये फैक्टर नहीं है। तो हम रखेंगे 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 6, यह आएगा 27 माइनस 6 इंटू 9 प्लस 33 माइनस 6, 27 प्लस 33 54 माइनस 6 60, यहाँ पे करोगे आप माइनस 60, आंसर कितना है 0। तो आप क्या लिखेंगे, यस इट इज़ अ फैक्टर। मतलब आपका क्या लिखोगे यहाँ पे, कहने का मतलब ये x माइनस 3 आपको दी गई क्वेश्चन का क्या है आपका फैक्टर। इसी प्रकार आपको क्या करना है, फिफ्थ के सारे क्वेश्चन करने हैं, बाकी जो इसके बाद क्वेश्चन दे रखे हैं। अब देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a इफ़ एक्स क्यू प्लस ए एक्स प्लस 2a माइनस 2 एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 3। मैंने आपको अभी ये चीज़ समझाई है, x की पावर 3 प्लस ए एक्स प्लस 2a माइनस 2, अगर ये एग्जैक्टली डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, x प्लस 1 से, तो क्या करना है आपको, x प्लस 1 को आप किसके बराबर, 0 के बराबर रखेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1, तो माइनस 1 को कहाँ रखोगे, एक क्वेश्चन में रखोगे आप, तो आएगा माइनस 1 का क्यूब प्लस a इंटू माइनस 1 प्लस 2a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए इक्वल टू 0 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इसने बताया कि एग्जैक्टली डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 0, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या रखा है आपका 0। और इससे आप क्या निकाल सकते हो, आप निकाल सकते हो a की वैल्यू, आएगी आपकी माइनस ए प्लस 2a माइनस 2 इज टू 0। इसको जब आप सॉल्व करें देखो माइनस 1 माइनस 2 कितना होगा माइनस 3, 2a में से a गया आपका कितना बचेगा प्लस a इज टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 0 प्लस 3 मीन्स a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। इसी प्रकार से आपके क्या करना है, बाकी क्वेश्चन करने हैं। अब देखिए जो इसमें मैं क्वेश्चन बताने वाला हूँ जब वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया आपको कि इफ़ बोथ x माइनस 2 एंड, देखो क्वेश्चन में बताया गया है कि जो x माइनस 2 है और x माइनस 1/2 है, ये दोनों किसके फैक्टर हैं, ये दोनों फैक्टर हैं px² प्लस 5x प्लस r के, ये दोनों इसके फैक्टर हैं। तो कहने का मतलब क्या, हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि जो आपका p है वो किसके बराबर है, r के बराबर। देखो ये भी एक नॉर्मल है, कोई इतनी ज़्यादा सोचना नहीं है। मैंने क्या बताया, x माइनस 2 अगर इसका फैक्टर है तो क्या लिखेंगे, x माइनस 2 इज 0, x इज टू 2, इस x इज टू 2 को हम कहाँ रखेंगे, इसी क्वेश्चन में रखेंगे। तो हम रखेंगे, देखिए सब लोगों p इंटू, क्योंकि देखो अगर इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है तो ध्यान से देखिए, p इसका स्टोर में 2 रखा है, 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस r इसी को हम क्या लिखेंगे 0, क्योंकि उसका फैक्टर है तो फैक्टर है कहने का मतलब क्या है, वो उसमें रखने पर आंसर क्या देगा आपका 0 देगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 4p प्लस 10 प्लस r इज 0, ये हमारी क्वेश्चन बन गई। अब देखिए, अब हमारा सॉल्व, अब हमने x बराबर 2 रखा था, अब हम रखेंगे x इज टू माइनस, सॉरी ये था x माइनस 1/2 इस जगह से 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, 1/2 को अगर हम क्वेश्चन में रखते हैं तो यह आएगा p इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2 प्लस r इज कितना आएगा आपका 0। इसको आप सॉल्व करोगे आएगा p इंटू 1/4 प्लस 5/2 प्लस r इज 0। यहाँ पे आप डिनोमीटर इक्वल कर सकते हो, मैंने बताया था आप लोगों को हमारे सारे डिनोमीटर सेम होने चाहिए, तो ये आएगा p/4 प्लस 10 प्लस 4r, सबके अपॉन में कितना है आपका 4 ही 4 है, इक्वल टू आपका बचा 0/1। यहाँ पे इन दोनों को आप लोग सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, सॉल्व करिए आएगा p प्लस 10 प्लस 4r, कितना आ गया p प्लस 10 प्लस 4r। अब देखिए आपको यहाँ पे करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे क्या करनी है, r और p की वैल्यू निकालनी है, और जब आप p और r की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आपको क्या निकलेगा। देखिए चलो मैंने क्या किया, देखो ये दो इक्वेशन आई थी हमारे पास, मैंने दो इक्वेशनों को एलिमिनेशन से सॉल्व किया जो आपने क्लास 9 में सीखा है। यहाँ से हमने p और r की वैल्यू निकाला, देखो r आया -2, p भी कितना है -2। देखो अगर r की वैल्यू -2 आई है, p की वैल्यू -2 आई, तो p बराबर हम क्या लिख सकते हैं, r लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10,
क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान रखिए। क्वेश्चन 10 में क्या कहा गया है कि यहाँ पे कहा गया है एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6 जो है हैज़ x माइनस 2 एज अ फैक्टर एंड लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 और व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ध्यान रखिएगा। अब क्या कहा गया, देखो सबसे पहले ये जो है ये x माइनस 2 इसका क्या है, एक फैक्टर है। देखो फैक्टर है, इट्स अ फैक्टर। देखो कहने का मतलब क्या, ध्यान सुनिएगा, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। अगर ये इसका फैक्टर है तो आपको पता है x माइनस 2 इक्वल 0। कहने का मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 आई, तो अगर हम x की वैल्यू 2 को ऊपर रखेंगे तो हमें आंसर कितना मिलने वाला है, 0। क्यों? क्योंकि आपको पता है किसी भी फैक्टर को अगर आप उस इक्वेशन में रखते हो तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। तो हम x बराबर 2 रखेंगे, आएगा 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा 8 प्लस a इंटू 4 प्लस 2b प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आएगा 4a प्लस 2b प्लस 8 और 6 कितना होगा आपका, 14 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका ऐसा। इतना क्लियर हो गया सब लोगों? देखो हमने क्या किया, देखो 4a प्लस b हमारी क्वेश्चन बन गया। अब अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि अगर आपको जो पॉलिनॉमियल दी गई है ये वाली एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 6, इसमें अगर आप x माइनस 3 का डिवाइड देते हो तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, 3। तो हमने कहा ओके, x माइनस 3 तो 0 लिखेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 3 आएगी। 3 को आप ऊपर एक क्वेश्चन में रखोगे तो कितना आएगा, 3 का क्यूब प्लस a इंटू 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 6 इज इक्वल्स टू, देखो रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे, 3, क्योंकि उसने क्या रखा है आपको पता है। जब आप जिससे डिवाइड दे रहे हो उसको अगर इक्वेशन में रखते हो तो आपको आंसर क्या मिलता है, रिमाइंडर मिलता है। यहाँ पे आप करोगे, आएगा 3 का क्यूब आने वाला है 27 प्लस ये आएगा 9a प्लस ये आएगा 3b प्लस 6 इज इक्वल्स टू 3। यहाँ पे लिखोगे आप 9a प्लस 3b, 27 और 6 आपका कितना हो जाएगा, 33 इज इक्वल्स टू 3। तो ये आएगा 9a प्लस 3b प्लस इसको माइनस करोगे आएगा 30 इज इक्वल्स टू 0। ये देखिए, अब देखिए आपके पास दो इक्वेशन आई है, नंबर 1, आपके पास कितनी आई है, नंबर 2। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपको पता है जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन से करो, आप किसी भी मेथड से सॉल्व करो तो a की वैल्यू -3 आएगी और b की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, -1। ओके सर लोगों, थैंक यू।